नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 20 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज आपको लेमन ट्री होटल्स के शेयर में दिख रहे अवसर के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। जैसा कि हम सबको पता है कि कोविड-19 के प्रभाव से पूरी की पूरी पर्यटन और होटल व्यवसाय बंद हो चुकी है। होटल्स कंपनियां भारी नुकसान में हैं। इन सब बातों से सरकार भी चिंतित है और यही वजह है कि होटल व्यवसाय को सरकार की तरफ से मदद करने के तरीकों और समय पर विचार किया जा रहा है। होटल व्यवसाय से जुड़े एसोसिएशंस ने सरकार के पिछले 3 महीने के मोरेटोरियम के माध्यम से दी गई राहत का भी स्वागत किया है। एसोसिएशन का कहना है कि होटल व्यवसायियों ने जो भी लोन ले रखा है उस लोन को रिपे करने की उनकी स्थिति नहीं है और ऐसे में सरकार ने जो मदद किया है उसका हम स्वागत करते हैं। वैसे फौरी तौर पर इन उठाए गए कदमों से होटल व्यवसाय को कोई सीधा फायदा होता नहीं दिख रहा है। तभी इन कंपनियों के शेयर लगभग अपने ईयरली लो पर चल रहे हैं और कुछ कंपनियों के शेयर प्राइस तो ऑल टाइम लो पर चल रहे हैं। लेमन ट्री होटल के शेयर भी अपने लाइफ टाइम लो के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब लेमन ट्री होटल के शेयर्स के निवेशकों के रिस्क रिवार्ड रेशियो और तत्काल आज 20 मई को इस कंपनी के ट्रेडेड वॉल्यूम्स, उसकी ऑर्डर बुक, इन सारी स्थितियों को देखेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि इसमें अब आपके जैसे निवेशक का अगला कदम क्या होगा। तो सबसे पहले इसके रिटर्न की स्थिति को देख लें। आज क्या चल रहा है। जो ट्रेड के ट्रेंड दिख रहे हैं उसमें 4.29% या 4.62% का निगेटिव रिटर्न हो चुका है। अगर 1 वीक की बात करें तो पूरे 9% के आसपास और 1 महीने की बात करें तो 16% के आसपास और अगर 1 साल की बात करें तो लगभग 80% के आसपास आपके पैसे और आपकी पूंजी कम हो चुकी है अगर आपने इसके उछले स्तरों पर निवेश किया हो तो। अब इसकी अगर की मैट्रिक्स को देख लें तो पी रेशियो 22.62, पीबी रेशियो 1.36 और सेक्टोरल पी जो है अभी भी जो इसके क्षेत्र के अन्य होटल्स हैं उनकी जो है खरीदारी का रेट 34.72 की पी रेशियो के साथ है। तो कहीं ना कहीं उनके अनुपात में जो लेमन ट्री होटल्स के शेयर प्राइस हैं वो सस्ते हैं। बाइंग के लिए एनालिस्ट लोगों का क्या कहना है तो 89% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय द स्टॉक। अब इसमें अगर इन परिस्थितियों में कोई निवेशक निवेश करता है तो आने वाले 1 साल में उसके निवेश की क्या स्थिति रहेगी उसको देखने से पहले सबसे पहले इस क्षेत्र की अन्य कंपनियों का क्या रिटर्न है, क्या स्थिति है इस पूरे मार्केट की और इनके पियर्स कंपनियों की, उसको देख लेते हैं। तो इंडियन होटल्स 56.94% का निगेटिव रिटर्न है 1 साल के अंदर और पूरे 1 साल में लगभग 70% के आसपास EIH लिमिटेड है। सिलेट होटल करीब 70% के आसपास है। महिंद्रा हॉलीडेज लगभग 31% के आसपास है और ताज जीवी के होटल्स एंड रिसोर्ट्स लिमिटेड लगभग 35-36% के आसपास है। तो कुल मिलाकर के ये रही दोनों की तुलना कि इन सब में से अगर किसी की शेयर प्राइस गिरी हुई है तो वो है लेमन ट्री होटल जो 80% की गिरावट दर्ज किया है। अब जैसा कि पहले मैंने बताया कि जो इसके निवेशक हैं वो निवेशक अगर आज इसमें निवेश करते हैं तो आने वाले 1 साल के बाद उनके निवेश की क्या स्थिति होगी, वो ग्रो करेगा या नीचे जाएगा, तो इसके ऊपर एक रिसर्च टीम है। तो उस रिसर्च टीम के अगर कंक्लूजन को देखें तो रिसर्च टीम का ये कहना है कि जहां इसकी प्राइस है वहां से कम इसका ग्रोथ 1 साल में होना चाहिए, वो होना चाहिए 51.82%, मतलब लगभग 52%। और अगर स्थितियां सामान्य रही और होटल व्यवसाय चल निकला, कोविड-19 का प्रकोप कम हो गया तो यहां से इसको 375% का ग्रोथ दिख रहा है। अब इसको दोनों परिस्थितियां नहीं बनती दिख रही तो क्या हो सकता है। तो इसका मीडियन कुछ कहने वाले जो रिसर्च टीम है उनका कहना है कि इसकी मीडियन निकल के आ रही है 197.03%। अब इस 3 में से अगर बीच वाले को ही मान लिया जाए तो भी आपकी जो प्राइस है अगर उसे रुपीस में कैलकुलेट कर दिया जाए तो 45 रुपए का 1 शेयर हो जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी रिस्क रिवार्ड रेशियो है कि अगर 15 रुपए पे आपने कोई निवेश किया, आज तो 14 रुपए के आसपास से चल रहा है, तो 14 रुपए से निवेश करके अगर इसकी प्राइस 45 रुपए तक भी चली जाती है तो
आप समझ सकते हैं कि आपके पैसे करीब करीब 3 गुना से अधिक हो जाते हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि अगर ये अपने हायर साइड में चला जाता है तो आपके पैसे करीब करीब 5.5 गुना हो जाते हैं। और अगर ये लो से लो भी रहता है तो आपके पैसे लगभग 2 गुना से थोड़े कम, लगभग 23 रुपये होते हैं। तो आपने ये देखा रिस्क रिवार्ड रेशियो। अब इसके प्राइस मूवमेंट को चार्ट पे देखें, इसके पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर इसके कारोबार की स्थिति को देख लेते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो बाइंग क्वांटिटी है वो है 2,24,281 और जो सेलिंग क्वांटिटी है वो है 2,11,391। कहने का मतलब है कि सेलिंग क्वांटिटी कम है और बायर अधिक हैं। ये क्या बता रहा है? अब आप खुद समझिए कि मार्केट में माल कम है बेचने वाले और मार्केट में माल खरीदने वाले अधिक हैं। ऐसी परिस्थिति इसके साथ आज के दिन में जो अभी मार्केट में 11:24 हुआ है उस समय बन रहा है। अभी तक जो इसके ट्रेडेड वॉल्यूम है उसको भी देख लेते हैं। तो ट्रेडेड वॉल्यूम देख करके आंखें चौंधिया जा रही हैं कि इसमें 68.86%, लगभग 69% की इसमें डिलीवरी चल रही है। इतनी स्ट्रांग डिलीवरी चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या चल रहा है और अंदर इसके प्रति निवेशकों का क्या नजरिया चल रहा है। अब इसके प्राइस मूवमेंट को अगर चार्ट पे देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि पीछे एक इसने हाई बनाया था 24 फरवरी को और तब वो हाई था 63 रुपये 75 पैसे का। वहाँ से कोविड-19 के जो बैड न्यूज हुई और बीमारी फैला तो वहाँ से होटल व्यवसाय पे बहुत बड़ा झटका लगा और आप देखेंगे कि क्रमशः और लगातार इसकी प्राइस गिरते चली गई है। लेकिन एक इसमें जो सिमिलरिटी और एक मजबूती के पॉइंट हैं वो ये है कि 8 अप्रैल से लेके आज तक ये शेयर 18 रुपये से लेके और 14 रुपये के एक बहुत नैरो रेंज में ट्रेड किया है। 18 रुपये से ऊपर बढ़ने की कोशिश की है, बढ़ नहीं पाया है, लेकिन नीचे गिर करके भी आज की स्थिति में ये 14 रुपये 45 पैसे या 14 रुपये 40 पैसे के आसपास चल रहा है। आरएसआई क्या कहता है? आरएसआई कह रहा है कि ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है अब और इसमें गिरावट की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है। इसमें एमएसीडी के संकेत मिले जुले हैं। प्राइस की कमजोरी की तरफ बेसिकली जरूर थोड़ा बहुत इशारा मिल रहा है कि प्राइस में थोड़ी और कमजोरी आ सकती है। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर देखें तो आप ये देखेंगे कि इसमें आपका रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा है और जो प्राइस है आज की तारीख में 14 रुपये 45 पैसे या 40 पैसे। तो इसकी फेस वैल्यू बता दें फ्रेंड्स कि आप देखेंगे कि इसकी फेस वैल्यू 10 की है। तो अगर कोई कंपनी 10 की फेस वैल्यू है और वो 14 रुपये के आसपास आपको मिल रही है तो इसमें और नीचे जाने का बहुत गुंजाइश नहीं बचता है। तो यहाँ से आप अपने लिए निर्णय ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही पूरी एनालिसिस, ये रहा एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। निवेश से पहले इसमें एक आप अपनी रिसर्च कर लें, इसके बाद इसमें निवेश करें। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।